आइए पाते हैं प्रश्नों के समाधान जिज्ञासा में। भारतीय संस्कृति में पर्व त्योहारों की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इनमें से हर एक पर्व विशेष प्रेरणा तथा लोक शिक्षा देने वाले तथ्यों से भरा हुआ है। हमारी भारतीय संस्कृति में पर्व और त्योहारों की बड़ी अद्भुत परंपरा है। हमारे ऋषियों की बड़ी बहुमूल्य देन है। ये सालों भर और पूरे देश भर में मनाए जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग परंपराओं के अनुरूप, अलग अलग परिस्थितियों के अनुरूप, अलग अलग मौसम के अनुरूप। ऐसा कोई पर्व त्योहार नहीं दिखाई देता जिसमें शरीर के स्वास्थ्य का ख्याल न रखा गया हो, उसकी आत्मिक उन्नयन की बात न रखी गई हो और समाज और राष्ट्र के लिए कोई हितकारी बात न रखी गई हो। भारतीय संस्कृति की अपनी कुछ विशेषताएं रही हैं। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उन्होंने मनुष्य जीवन को संतुलित जीने के लिए दृश्य और अदृश्य का संतुलन बिठाला है। पर्व का एक अर्थ होता है पुरुआ, जोड़, गांठ। शरीर के एक अंग अवयव जहाँ जहाँ जुड़ते हैं उसको गांठ बोलते हैं, ग्रंथि बोलते हैं, संधि बोलते हैं इसको। जहाँ जोड़ होता है, जहाँ गांठ होती है, जो पर्व होता है, वहाँ का स्थान, वो समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बड़ा नाजुक होता है। संधि बेला बोलते हैं, जहाँ पर दिन और रात मिलते हैं, वो दिन और रात की संधि कहलाती है। प्रातःकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या। ठीक इसी तरह जहाँ पर सर्दी और गर्मी का मौसम मिलता है वो संधि काल का कहलाता है। चैत्र मास में नवरात्रि का 9 दिन का समय और आश्विन मास में नवरात्रि का 9 दिन का समय, ये वर्ष की 2 संध्याएं हैं। तो कुछ पर्व तो उन्होंने रखे हैं समाज परक, कुछ रहे हैं समारोह परक, कुछ रखे हैं साधना परक। तो नवरात्रि साधना परक सत्र है। रात्रि का तात्पर्य होता है सोना, सोने का समय, जब लोग सोए होते हैं। और कहते मोह निशा सब सोवनहारा। तो ऐसे सुषुप्ति के काल में जो जाग जाता है, इसलिए लगता है कि ऋषियों ने नवरात्रि शब्द कहा है कि इस सोने का समय प्राय चलता है। ऐसी स्थितियां चलती हैं, यदि आदमी सो जाए तो तम इनको घेर लेगा। ज़्यादातर दुनिया दृश्य को सब कुछ मानने लगती है, लेकिन वास्तव में अगर जीवन को देखा जाए तो उसका अदृश्य पक्ष लगभग ऐसा है जैसा पानी में तैरता हुआ ग्लेशियर। 1/10 हिस्सा बाहर दिखता है, 9/10 अंदर होता है। ऋषियों ने कहा यह चेतना से संपर्क साधने का बड़ा उपयुक्त अवसर है। दैवी चेतना से, देव शक्तियों से, परमात्मा सत्ता से। हमारे देश में पश्चिमी बंगाल तथा उड़ीसा में दुर्गा पूजा, राजस्थान में गणगौर, गुजरात में अंबाजी गरबा, मध्य प्रदेश में रामलीला तथा आसाम और त्रिपुरा में रास लीला जैसे धार्मिक समारोह बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन समारोहों में पूजा का स्वरूप जो भी हो, पर मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि लोगों के मन में आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता के प्रति रुचि जागृत हो। इन दिनों जो माहौल चलने वाला है, आने वाले समय पर्व है, वो नवरात्रि पर्व है। और नवरात्रि पर्व में आप देखेंगे कि सारे देश में पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक कोई ना कोई किसी न किसी ढंग से अनुष्ठान क्रम चलता है, पूजा क्रम चलता है। कि समारोह से मन में उल्लास आता है और उल्लास को क्रिया में परिवर्तित करने में आसानी होती है। जिसमें किसी में उत्साह आ जाए तो आप उसमें उसकी ग्रहणशीलता भी बढ़ जाती है और फिर वो कुछ सामान्य से ज़्यादा कर भी ले जाता है। कहीं ना कहीं वो उल्लास फूट पड़ता है, वो उमंग उठती है। लगता है प्रकृति धकेल रही है प्रत्येक व्यक्ति को, माँ दुर्गा के पास जाने के लिए प्रेरित कर रही है, देवी देवताओं की पूजा के लिए प्रेरित कर रही है। ऐसा प्रकृति में परिवर्तन आता है। और हम ये सब जानते हैं कि प्रकृति में ऋतुओं में जो परिवर्तन आता है वो सूर्य के कारण आता है। और तिथियों की गणना चंद्रमा के आधार पर की गई है। सूर्य और चंद्रमा तिथि बनाते हैं और सूर्य ऋतु बनाती है। तो सूर्य का भी अपना प्रभाव है, ऋतु का अपना प्रभाव है और तिथि का अपना प्रभाव है। यदि हम देखें तो सूर्य हमारे आत्मा का परिचायक है और मन का परिचायक चंद्रमा है। इसलिए आत्मोत्थान के लिए मन बेचैन हो उठता है।
अब ऐसे में किसी का मन जरा कमज़ोर पड़ जाए और ढलान पड़ जाए तो रोग, शोक और पतन का मार्ग भी पकड़ सकता है। इसलिए ऋषियों ने कहा, नवरात्रि के समय में जो उमंग और उत्साह पैदा प्रकृति में है, अंतरात्मा में है, परमात्मा की शक्ति में है, मूल प्रकृति में है, तो मानव की प्रवृत्ति में भी ऐसी संभावनाएं होनी चाहिए। यदि बिगाड़ के रास्ते पर चला गया तो बिगड़ता चला जाएगा, असुर बन जाएगा। और यदि श्रेष्ठता के मार्ग पर चल गया, देवत्व से जुड़ गया, तो देवी की शक्ति पा जाएगा। अब गलतियां क्या हो जाती हैं कि उत्साह जागृत करने पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन उत्साह का फिर उपयोग कहाँ करना, नियोजन कहाँ करना, ये भूल जाते हैं। इसलिए पर्वों में तमाम तरह की वो बातें आती रहती हैं। उल्लास पैदा करना तो क्यों, खाना खाना तो क्यों नहीं, खाने को स्वादिष्ट बनाओ तो स्वादिष्ट बनाए तो क्यों, स्वादिष्ट लिए बनाओ कि स्वादिष्ट खाने से जीभ में, मुंह में लार आती है, यहीं से पाचन शुरू हो जाता है, यहाँ तक तो उसका कारण है। नहीं, अब स्वादिष्ट खाओ और स्वादिष्ट इतना खाओ कि पेट खराब हो गया, ये क्या हो गया, ये बहक गया। ऐसे पर्वों को स्वादिष्ट बनाओ, वहाँ तक तो ठीक है। अब इतना स्वादिष्ट बनाओ कि स्वाद ही स्वाद रह गया और उद्देश्य भूल गया, ये गड़बड़ हो जाता है। तो हर पर्व में ऐसा है, फिर लोग उल्लास करने के लिए इतना प्रदर्शन करते, उसमें इतना खर्च कर देते हैं कि फिर आदमी को कुछ और बचता ही नहीं करने को। और फिर क्या होने लगता, उल्लास के नाम पे फिर नशा करने लगते हैं, भांग पी करके नाचते, फिर कुछ शराब पी करके उछलते हैं। उल्लास बहुत दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद मिला क्या। नवरात्रियों के समय सूक्ष्म जगत में भी विशेष परिवर्तन होने की बात कही जाती है। इस समय शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक के साथ साथ भौतिक जगत में भी परिवर्तन होते हैं। विशेष समय का विशेष परिवर्तन, ठीक इसी तरह नवरात्रि की 9 दिन की जो संध्या का समय होता है, इस समय में भी मौसम बड़ी तीव्र गति से बदलता है। गर्मी का मौसम रहा, अभी तक बरसात का मौसम था, पानी बरसता था, गर्मी थी। देखते देखते नवरात्रि का समय आया और मौसम बदल गया, गर्मी धीरे धीरे समाप्त हो गई और सर्दी का मौसम आ गया। लोगों के गर्म कपड़े निकल के आ जाते हैं, स्वेटर का, रजाई का, कंबल का समय आ जाता है। देखते देखते 9 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर ये वातावरण में ये परिवर्तन हो गया। हाँ, ये विशेष समय है, विशेष समय के विशेष परिवर्तन। हमारे ऋषियों ने कहा है कि सामान्य समय में हम सामान्य कार्य करते हैं, सामान्य उपलब्धियाँ मिलती हैं। विशेष समय में हम कुछ अलग ढंग से कार्य करेंगे तो उसकी विशेष उपलब्धियाँ होंगी। सामान्य समय में मनुष्य प्रार्थना करता है, उपासना करता है, भगवान का भजन करता है। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि सामान्य धरातल में रहने वाला मनुष्य ऊपर उठने के लिए, ऊंचा उठने के लिए सामान्य समय में ऊपर देखता है, आवाज़ लगाता है, कोई मुझे ऊपर उठा लो, कोई मुझे आगे बढ़ा दो। भगवान से, देवी देवताओं से प्रार्थना करता है आगे बढ़ने के लिए, ऊंचा उठने के लिए। सामान्य समय में सामान्य प्रार्थनाएं होती रहती हैं, लेकिन जब विशेष समय आता है तब ऊपर से भगवान आवाज़ लगाता है, नीचे की ओर झांक करके कोई ऊपर आना चाहता है, क्या आ जाए कोई, मैं उसे ऊंचा उठा दूं। अर्थात थोड़ा सा प्रयास करके भी हम उस समय बड़े अधिक लाभ ले सकते हैं। अपने अंदर एक बड़ा परिवर्तन करना है तो परिवर्तन तब होगा जब परिवर्तन का माहौल हो। परिवर्तन का माहौल कब होता है, जब प्रकृति अपने आप में करवट बदलती है। तो ये नवरात्रि साधना साल में 2 दफ़े 9-9 दिन की गई है, और ये तब की गई है जब गर्मी सर्दी की तरफ जा रही है या सर्दी गर्मी की तरफ आ रही है। शरीर भी हमारा स्वस्थ रहे और मन भी स्वस्थ रहे। तो शरीर के स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो कहीं ना कहीं उपवास जोड़ दिया है, व्रत और उपवास। व्रत शब्द में प्रतिज्ञा भी आती हैं और कड़े अनुशासन भी आते हैं, भूमि शयन करना, जप करना आदि आदि। और उपवास में 2 बातें छिपी हैं, एक भूखा रखना शरीर को, कम से कम खाना देना, या ऐसा फलाहार, दुग्धाहार, छाछ आहार, ऐसे आहार देना जिनसे शरीर के विकार बाहर निकल सकें। तो यहाँ 2 बातें देखने की हैं कि अंदर से जो मूल प्रकृति है, वो भी हमारी जो जीवनी शक्ति है, जो वाइटल फोर्स है, वो भी अंदर से गंदगी को बाहर निकालता है। लेकिन बाहर जो ऋतुओं में परिवर्तन आ रहा है, उससे कुछ मौसम बिगड़ता है तो रोग भी पैदा होते हैं। तो अगर इस समय सावधानी न बरती जाए तो रोग हमें घेर लेते, प्रायः देखा गया है। संधि काल का मतलब होता है विशेष समय। एक सामान्य समय होता है, सामान्य समय में सामान्य परिवर्तन होते रहते हैं, सामान्य रूप से सभी तरह के कार्य किए जाते रहते हैं। लेकिन एक विशेष समय होता है, विशेष समय में बड़े व्यापक परिवर्तन होते हैं, पूरे क्षेत्र में बड़ी तीव्र गति से परिवर्तन होता है। और विशेष समय के लिए हमारे ऋषियों का निर्देश है कुछ विशेष कार्य ही किए जाने चाहिए। अगर आप ध्यान दें, जो थोड़ा बिगड़ रहा है, काम वासना की ओर अगर जरा भी रुझान हो जाए तो लगता है किसी ने फोर्स देकर के धकेल दिया है, अगर इसको रोका नहीं गया
तो ऋषियों ने इसको बांध दिया ब्रह्मचर्य से। अगर यहीं नहीं रुकते, बसंत में एक उल्लास होता है, इस समय भी एक उल्लास होता है, और ये उस ओर प्रेरित भी करता है। काम बीज भी शक्ति का माना गया है। कामाख्या वो भी वही उसी का रूप है। इस पर ज़्यादा चर्चा न करके इस बात को हम जान रहे हैं कि इसका आध्यात्मिक स्वरूप इतना गहन है कि जिस पर चर्चा करके ये बात स्पष्ट की जा सकती है कि जो अपने पिंड में घट रहा है वो ब्रह्मांड में भी घट रहा है, बाहर जो घट रहा है वो अंदर भी घट रहा है। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जैसे साइकिल की यात्रा हमको करनी हो, सामान्य समय में हम सामान्य रूप से साइकिल की यात्रा कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसी दिशा में यदि हवा का प्रवाह हो तो हमारी साइकिल की यात्रा बड़ी सुगम हो जाती है। बहुत कम श्रम करके, कम मेहनत करके हम अच्छी लंबी यात्रा कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और यदि हवा उल्टी चल रही हो तो वही साइकिल की यात्रा हमारे लिए बड़ी कष्ट साध्य हो जाएगी। नवरात्रि का समय, संधि काल का समय, या युग बेला का समय ऐसा महत्वपूर्ण समय है कि अगर साधक थोड़ा सा भी संयम बरते, थोड़ा सा भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, थोड़ा सा अपनी दिनचर्या का ध्यान रखे और अपने नियम संयम का ध्यान रखते हुए थोड़ी सी उपासना कर ले, थोड़ा सा भगवान का भजन कर ले, ध्यान कर ले, तो निश्चित वो बड़े अद्भुत लाभ प्राप्त कर सकता है। चैत्र नवरात्रि के साथ राम जन्म रामनवमी के दिन मनाया जाना तथा आश्विन नवरात्रि के साथ माँ दुर्गा के अवतरण एवं उनके द्वारा महिष आदि असुरों का संहार, रावण वध तथा राम राज्य की स्थापना का इतिहास भी जुड़ा है। वर्ष की 2 संध्याओं में नवरात्रि काल में भी शक्ति की उपासना, देवी की उपासना के रूप में हमारे ऋषियों ने परंपरा बनाई थी। चैत्र नवरात्रि में राम के जन्म का, रामनवमी का एक महत्वपूर्ण पर्व जुड़ा हुआ है, और आश्विन की नवरात्रि में दुर्गा के अवतरण का एक महत्वपूर्ण प्रसंग जुड़ा हुआ है। श्री मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती के नाम से एक जो प्रसंग आता है दैवीय अवतरण का, दुर्गा के अवतरण का, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। देवासुर संग्राम का उसमें संकेत है। आसुरी शक्तियाँ जब हावी होने लगती हैं, आसुरी शक्तियों का जब आतंक बढ़ जाता है और देव शक्तियाँ अपने बिखराव के कारण, अपनी कमजोरियों के कारण जब असुरता से परास्त होने लगती हैं, तब वो विचार करते हैं और उन देवताओं के विचार मंथन से एक संकल्प उभरता है कि हम सबको संघबद्ध होकर के प्रयास करना पड़ेगा, संगठित होकर प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा ही मार्कंडेय पुराण का एक प्रसंग है जिसमें देवताओं ने अपने तेज को, अपनी शक्तियों को एक जगह एकत्रित किया और उस सम्मिलित शक्ति से, उस संघ शक्ति से दुर्गा का अवतरण हुआ, और वो अष्टभुजा वाली दुर्गा जिन्होंने असुरता का संहार किया। देवता माने सत्पुरुष अपनी विशेषताएं इकट्ठी कर देंगे तो एक दुर्धर्ष शक्ति बन जाती है। भारत भी स्वतंत्र ऐसे ही हुआ। दैत्यों का विनाश और देवी सत्ता का उद्भव, ये दोनों आध्यात्मिक स्वरूप हैं। तो वास्तव में शक्ति मूल शक्ति है। अगर आप इस पर विचार करें कि ये मूल शक्ति मिल रही है, ताकत मिल रही है, तो ताकत तो प्रकृति सबको दे रही है। अच्छा आदमी है तो अच्छी ताकत मिल रही है, और बुरा आदमी है तो बुरी ताकत मिल रही है। लेकिन फिर भी परमात्मा की ऐसी इच्छा दिखाई देती है कि वो असुरता का संहार करना चाहती है और देवत्व का विकास करना चाहती है। खराब लोग तो कहीं संगठित हो जाते हैं स्वार्थ के नाते, लेकिन अच्छे लोग एक दूसरे में कमियां ही देखते रहते हैं। तो कमियां तो सबके देखो जाओ, जो वायु में है सो इंद्र में नहीं, जो इंद्र में है वो वरुण में नहीं, जो वरुण में है वो अग्नि में नहीं। तो लेकिन जबकि विशेषताएं ली तो कुछ का कुछ हो जाता है। तो ये सीखने की बात है। तो मुख्य बात तो वो सबकी विशेषताओं को मिलाकर के दुर्गा शक्ति बना देने की बात है। इसीलिए हमारे यहाँ ये लाल मशाल का चित्र जो किया गुरुदेव ने, का ये युग दुर्गा है। सब लोग सक्रिय लोग, अच्छी सोच वाले लोग जुड़ेंगे तो उनकी संयुक्त शक्ति, उसमें एक परिवर्तन का संकल्प मशाल, उसमें परिवर्तन की क्षमता ज्वाला, और फिर भगवान का संरक्षण तेजोबल है। ये युग दुर्गा के नाम से कहा है। तो दुर्गा शक्ति की साधना तो हर एक को करनी चाहिए। तो शक्ति तो दैत्य को कहाँ से मिलती है? वो भी मूल प्रकृति माँ शक्ति से मिलती है। और देवत को शक्ति कहाँ से मिलती है? वो भी मूल प्रकृति से मिलती है। लेकिन परमात्मा की एक अपनी इच्छा दिखाई देती है, और वो इससे प्रकट होती है कि इन्हीं नवरात्रियों में रामनवमी मनाते हैं। नवमी के दिन पुष्य नक्षत्र में दिन में भगवान श्री राम का जन्म हुआ, और इसी क्रम में हम रामलीला भी करते कि रावण का वध हुआ, दशहरा मनाते इसके बाद। ऐसे ही दुर्गा शक्ति का भी है। दुर्गा शक्ति का संगठन देवताओं के द्वारा हुआ, उनका प्राकट हुआ और दैत्यों का विनाश हुआ। तो जीवन में दुर्गा कैसे जागेगी? तो अगर आदमी के पास जितनी अपनी क्षमताएं हैं, आदमी की बोलने की, देखने की, सुनने की तमाम तरह की क्षमता है मनुष्य में, इनका अगर संतुलित एकीकरण कर सके मनुष्य, तो अंदर दुर्गा जाग जाती है।